ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਰ यूट्यूब ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ CBT ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਟੀਰੀਅਲ MCQs, यानी कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ITI ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ CBT ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ MCQ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ फाइनल एग्जाम होए आ, उन्होंने दे विचों ही जिहड़े क्वेश्चन लए गए आ। सो उम्मीद करते हैं तुसी इस तो जानकारी हासिल करोगे। सो अज की वीडियो शुरू करते हैं इलैक्ट्रीकल मैटीरियल MCQs। सो इस वीडियो दे विच असी इन्हां क्वेश्चन जो इंग्लिश विच दिते गए आ और नाल ही इहनूं पंजाबी च ट्रांसलेट करांगे, क्योंकि जिहड़ा एग्जाम टाइम कई बार जिहड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम ने जां कोई होर कंपीटीशन टैसट ने, उन्हां दे विच ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश जिहड़े लैंग्वेज यूज़ होंदी है। और कई बार सानू पंजाबी दे जिहड़े क्वेश्चन पढ़ते हैं और उस टाइम जिहड़े इंग्लिश दे विच क्वेश्चन जदों असीं फेस करते हैं तो सानू थोड़ी प्रॉब्लम आउंदी है। सो असीं इस दे विच वीडियो जिहड़ियां नैक्सट वीडियो भी लवांगे, उन्हां च रखिया कि क्वेश्चन असीं इंग्लिश च लैके उन्होंने ट्रांसलेट करके पंजाबी दे विच समझावांगे कि इसका आंसर की हैगा। सो पहला क्वेश्चन है, मरकरी एज एन इलैक्ट्रिक कॉन्टैक्ट मटीरीयल इज़, यानी कि जोड़ा इलैक्ट्रिकल दे विच कॉन्टैक्ट दे लई मटीरीयल आ मरकरी, वो की हैगा बेसिकली। ऑप्शन ए हैगी आ मैटल, यानी कि एक धात है। बी हैगा आ लिक्विड, यानी कि वो लिक्विड शेप दे विच है, तरल दे विच है। सी आ गैस, यानी कि गैस हैगी है। और डी हैगा आ मैटल लिक्विड, यानी कि एक मैटल भी है और लिक्विड भी है। बेसिकली मरकरी है की है, इनू जे तुसी जानो तो पारा, जिस तरह असीं कह दिंदे आ थर्मामीटर दे विच पारा असीं तकरीबन सारिਆਂ ने देखा होएगा। मेजर कर लई टैंपरेचर मेजर कर लई असीं यूज़ करते हैं थर्मामीटर नूं। तो जिहड़ा वो पारा असीं शब्द वरतदे हैं, पारा नूं ही असीं मरकरी जिहड़ा इंग्लिश दे विच कहा जांदा। तो ये एक जिहड़ी हैगी आ लिक्विड मैटल है, लिक्विड मैटल है। और नाल ही ये इलैक्ट्रीकल दा गुड कंडक्टर भी हैगा, एक वधिया चालक भी हैगा। तो गर्म होने ते जदों इसनूं गर्म किया जाता, टैंपरेचर इनक्रीज़ किया जाता, तो इवैपोरेट भी हो जाता। और यही गुणा करके इलैक्ट्रीकल फील्ड के अंदर इसनूं जिहड़े मरकरी वैपर लैंप ने, फ्लोरोसेंट ट्यूब ने, फ्लोरोसेंट ट्यूब जां मरकरी स्विच जां मरकरी आर्क रैक्टीफायर है, उन्हां दे विच जिहड़े इसदी वरतों कीती जांदी है। और कुछ खास जगह ते साइलेंट जिहड़ियां स्विच ने उन्हां जगह ते कॉन्टैक्ट, क्योंकि मैटल भी है और लिक्विड शेप दे विच भी है, कॉन्टैक्ट पॉइंट नूं जोड़दी है। तो इसका जिहड़ा आंसर हैगा वो डी हैगा आ मैटल लिक्विड। सैकेंड क्वेश्चन है, इज़ अ नैगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम, यानी कि एक एटम के अंदर नैगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी होंदे आ। ऑप्शन हैगियां ने, ए हैगियां किहड़े होंदे आ, इस दे विच पुछया कि ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलैक्ट्रॉन और डी हैगा नन ऑफ अबव, यानी कि इन्हां विचों कोई भी नहीं। तो जिहड़ा एक एटम है, एटम के अंदर तीन जिहड़े उहदे घटक आ जांदे आ। पहला जिहड़ा न्यूक्लियस पॉइंट है, जिहड़ा सेंटर पॉइंट, उत्थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो हैगे आ इकट्ठे। और इस दे दुआले जिहड़े सर्कल दे विच अंडाकार शेप दे विच घुमदे हैगे आ, वो हैगे आ इलैक्ट्रॉन। तो जिहड़े प्रोटॉन ने वो पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन के उपर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल ने। और इलैक्ट्रॉन जिहड़े हैगे आ वो नैगेटिवली चार्ज ने। तो इत्थे एटम के अंदर जिहड़े नैगेटिवली चार्ज पार्टिकल किहड़े पुछया, किहड़े प्रेजेंट होंदे आ, वो इलैक्ट्रॉन ने। तो इसकी ऑप्शन सी सही है दूसरे दी, इज़ आ नैगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम। तो आंसर सी हैगा, इलैक्ट्रॉन ने जिहड़े नैगेटिवली चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट होंदे ने। थर्ड जिहड़ा हैगा, डैश इज़ आ हार्ड सोल्डर, कि हार्ड सोल्डर, सोल्डर दियाँ काफ़ी टाइप ने। जिस तरह टिन और लैड का जिहड़ा नॉर्मल असी सोल्डर वायर यूज़ करते हैं, लेकिन उन्होंने रेशो और कुछ मटीरियल चेंज होने नाल उसकी जिहड़ी विशेषता वो बदलती रहती है। कि अलग अलग काम के लिए किसी जगह सानू सॉफ्ट सोल्डर की जरूरत पैंदी है, किसी जगह फाइन सोल्डर की, और कुछ कामों लिए हार्ड सोल्डर की यूज़ करते हैं असी। तो उत्थे ऑप्शन पूछिया गई ने कि एक जिहड़ा हार्ड सोल्डर है वो किस तरह का बनया हुंदा। ऑप्शन ए हैगी टिन और लैड, बी हैगा टिन,
सिल्वर और लैड तिन्ना दा कॉम्बीनेशन, और सी हैगा कॉपर और जिंक, और डी हैगा नन ऑफ अबव यानी कि इन्हां तिन्नां विचों कोई नहीं। तो जिहड़ा हार्ड सोल्डर है वो कॉपर और जिंक का बनिया हुंदा। आंसर इसका सी सही है। चौथा क्वेश्चन मैटीरियल की रजिस्टिविटी बारे पूछा गया कि एक हाई रजिस्टिविटी मैटीरियल आर यूज्ड इन कि यानी कि जिहड़े मटीरियल की रजिस्टिविटी हाई हुंदी है वो असीं किन्ना जगह ते वरतदे हैं। ऑप्शन ए ने हीटिंग एलीमेंट्स, बी हैगा डीसी मोटर स्टार्टर, सी हैगा इनकैंडिसेंट लैंप, डी ऑल ऑफ अबव यानी कि उपरोक्त सारे। तो जिथे हाई रजिस्टिविटी मटीरियल हैगे आ उन्होंने असी हीटिंग एलीमेंट और मोटर के स्टार्टर अंदर जिहड़ी रजिस्टेंस, और जिहड़ा सी हैगा इनकैंडिसेंट लैंप जिहड़े असी नॉर्मल कच के लैंप यूज़ करते हैं उन्होंने विच जिहड़ा टंगस्टन मटीरियल वरतते हैं फिलामेंट के तौर पर, और हीटिंग के लिए असी जिहड़ा नाइक्रोम वायर और जिहड़ा रजिस्टेंस वास्ते यूरेका या मैगनीन वायर यूज़ करते हैं। तो ये सारिਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ रजिस्टिविटी है इन्हां मटीरियल की हाई होंदी है। तो जिहड़े हाई रजिस्टिविटी वाले मटीरियल ने वो सारे जिहड़े इन्हां थावां ते वरते जाते हैं, हीटिंग मोटर जिहड़ियां डीसी मोटर के स्टार्टर और लैंप दे विच इनकैंडिसेंट लैंप च। तो ऑप्शन इसदी डी सही है, ऑल ऑफ अबव। पंजवां क्वेश्चन है लो रजिस्टिविटी मैटीरियल्स आर यूज्ड इन यानी कि जिहड़े मटीरियल की रजिस्टिविटी लो होंदी है घट होंदी है वो असीं किन्हां थावां ते वरतदे हैं। ऑप्शन ए हैगी आ हाउस वायरिंग, बी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइनस, सी ट्रांसफार्मर जनरेटर एंड मोटर वाइंडिंग, और डी है ऑल अबव एप्लीकेशनस। तो जिन्ने भी असी उपर ऑप्शन देखियां ए बी और सी तिनों दे विच असी की है जिहड़ा इलैक्ट्रिक चार्ज हैगा जिहड़ी सप्लाई हैगी आ वो एक जगह तो दूसरी जगह जां असी कोई मोटर दे अंदर उस तो पावर प्राप्त करनी हैगी है तो उत्थे की है सानू जिहड़ी इलैक्ट्रिक चार्ज है बिजली की सप्लाई है वो सानू पूरी और प्रॉपर मिलनी चाहिए है। इस करके जिहड़ा मटीरियल आ उसकी रजिस्टिविटी लो होनी चाहिए, घट होनी चाहिए है ताकि करंट आसानी नाल पास कर सके। तो सारियां ही ऑप्शन दे विच सानू जिहड़ा करंट है वो बिना किसी रुकावट ते पहुँचदा होना चाहिए। तो इत्थे जिहड़ी ऑप्शन डी सही है, ऑल अबव एप्लीकेशन दे विच जिहड़ा लो रजिस्टिविटी मटीरियल वरत्या जांदा हैगा। छेवां क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द रजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल डिपेंड कि एक मटीरियल की जिहड़ी रजिस्टिविटी आ वो किहड़े किहड़े कारणां दे उपर निर्भर करदी हैगी आ। तो ऑप्शन ए हैगियां ने लेंथ ऑफ कंडक्टर, बी एरिया ऑफ कंडक्टर सैक्शन, सी रजिस्टेंस ऑफ द मटीरियल जां कंडक्टर कह सकते हैं, और डी हैगा ऑल ऑफ अबव। यानी कि जिहड़ी रजिस्टिविटी है किसी मटीरियल की वो लेंथ के उपर भी डिपेंड करती है कि जे लेंथ वधेगी कंडक्टर की तो रजिस्टिविटी जिहड़ी रजिस्टेंस है वो वधेगी। बी हैगी आ एरिया पुछया, तो अगर कंडक्टर का जिहड़ा क्रॉस सैक्शन एरिया वधेगा तो उस नाल की है रजिस्टेंस घटेगी। सी हैगा रजिस्टेंस ऑफ मटीरियल, तो मटीरियल हर एक मटीरियल की रजिस्टेंस अलग अलग होंदी है, जिमें कि आयरन की रजिस्टेंस ज़्यादा हैगी आ एज़ कंपेयर टू कॉपर जां एलूमीनीयम। सो असी इसे करके आयरन दियां वायर नहीं यूज़ करते, असी कॉपर जां एलूमीनीयम ही यूज़ करते हैं क्योंकि उन्होंने जिहड़ी रजिस्टेंस घट होंदी है। तो इस करके की है ये तीनों जिहड़े फैक्टर हैगे आ वो डिपेंड करते हैं इसे दे उपर रजिस्टिविटी दे। कुछ दे कारण रजिस्टेंस वधदी है, कुछ दे कारण घटदी है। सो इस दे जिहड़े ऑप्शन है वो डी हैगी आ ऑल ऑफ अबव कि सारे जिहड़े फैक्टर ने उन्हां दे उपर जिहड़ी किसी मटीरियल की रजिस्टिविटी डिपेंड करती हैगी है। सत्तवां क्वेश्चन है एन HRC फ्यूज़, जिहड़ा HRC फ्यूज़ है वो की हैगा। ए हैगा ए वायर ऑफ प्लैटिनम, बी हैगा अ हैवी क्रॉस सैक्शन ऑफ कॉपर, सी हैगा अ सिरामिक ट्यूब हैविंग कार्बन रॉड इनसाइड इट यानी कि कार्बन की रॉड हैगी है एक सिरामिक ट्यूब के अंदर, और डी जिहड़ा हैगा वो सिरामिक बॉडी हैविंग मैटल एंड कैप। तो इस दे विच जिहड़ा पहले भी वीडियो दे विच दिखाया गया कि इस तरह के HRC फ्यूज़ होंदे आ जिहड़े हाई कैपेसिटी दे हाई रेंज दे करंट की वैल्यू के लिए असीं यूज़ करते हैं। तो इसकी जिहड़ी आंसर हैगा वो हैगा अ सिरामिक बॉडी हैविंग मैटल एंड कैप। तो इसका आंसर डी सही हैगा। 8वां क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कोयल ऑफ स्टैंडर्ड रजिस्टेंस, कि एक स्टैंडर्ड रजिस्टेंस के जोड़े कोयल तैयार करने के लिए असी हेठ लिखिया विचों किहड़ा मटीरियल यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए है नाइक्रोम, नाइक्रोम जिहड़ा असी हीटिंग एलीमेंट लिए यूज़ करते हैं। बी हैगा कॉपर जिहड़ा वाइंडिंग लिए। सी हैगा प्लैटिनम और डी हैगा मैगनीन। तो जिथे असी स्टैंडर्ड रजिस्टेंस यानी कि सानू बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए है, सही रीडिंग चाहिए ने, जिस तरह कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ने या कोई खास जगह हैगी है जिथे सानू बिल्कुल एक्यूरेट जी रीडिंग चाहिए है, तो उन्होंने उपर जी रजिस्टेंस यूज़ की जाती है स्टैंडर्ड रजिस्टेंस, तो वो मैगनीन मैटल की जी हैगी ओलाई मैटल की बनाई जाती है। तो जी मैगनीन है ये कॉपर, मैगनीज और निकल तीन जड़ियाँ ने मैटल ने उन्हों का जोड़ा ओलाई हैगा, जिस दे विच जिहड़ी कॉपर हैगी आ वो 84.2%, 12.1% मैगनीज और 3.7 जी हैगी है निकल जी परसेंटेज रखी जाती है। तो इस रेशो तो जी एक ओलाई तैयार होंदा उसनूं असीं मैगनीन कह दिंदे हां। तो स्टैंडर्ड जड़ियाँ रजिस्टेंस तैयार करने लिए असी मैगनीन यूज़ करते हैं, लेकिन जिथे ये महंगी होने करके इसकी वरतों खास जगह पर ही करते हैं। इसकी रजिस्टेंस काफ़ी जी रजिस्टिविटी हाई होंदी है, लेकिन जी आम तौर पर असी जी रजिस्टेंस यूज़ करते हो यूरेका वायर वरत लैंदे हैं, लेकिन महंगी होने करके खास जगह के उपर इसे ही वरत्या जाता। 9th क्वेश्चन है पियाजो इलैक्ट्रिक मैटीरियल सर्व एज अ सोर्स ऑफ, यानी कि कित्थों का सोर्स हैगा। ऑप्शन ए है रेजोनेंट वेव, बी हैगा माइक्रोवेव, सी म्यूजिकल वेव और डी हैगा अल्ट्रासोनिक वेव। तो जिहड़ा ये पियाजो इलैक्ट्रिक मटीरियल है ये अल्ट्रासोनिक वेव का जिहड़ा सोर्स हैगा कि जदों इस ते प्रैशर के द्वारा पियाजो इलैक्ट्रिसिटी जिहड़ी प्रोड्यूस की जाती है, इसकी वरतों जिहड़ी इलैक्ट्रॉनिक काम दे विच साउंड सिस्टम या वाइब्रेशन या गैस लाइटर दे विच भी इसकी वरतों की जाती है इस मटीरियल की। तो इसका जिहड़ा 9वें का आंसर है अल्ट्रासोनिक वेव। 10वां क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर कैन बी इनक्रीजड बाय, यानी कि एक कंडक्टर की जिहड़ी कंडक्टिविटी है करंट ले जाण की जिहड़ी समर्था है उसनूं असीं किवें वधा सकते हैं। ऑप्शन ए हैगियां डिक्रीजिज इट्स टैंपरेचर, यानी कि इसका तापमान नूं घटा के। बी हैगा इनक्रीजिज इट्स टैंपरेचर, यानी कि तापमान वधा के। डी हैगा डिक्रीजिंग इट्स वाइब्रेशन और डी हैगा इनक्रीजिज इट्स वाइब्रेशन। तो इत्थे जिहड़ा हैगा किसी कंडक्टर का जदों असीं टैंपरेचर घटाउने हैं तो उत्थे उसकी जिहड़ी कंडक्टिविटी है वो वध जाती है। तो ऑप्शन इसकी ए सही है, डिक्रीजिज इट्स टैंपरेचर। 11वां क्वेश्चन है स्पार्क प्लग मेक यूज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स फॉर इंसुलेशन, कि जिहड़ा स्पार्क प्लग नूं जदों असीं बनाउने आ उस दे विच जिहड़ा मटीरियल है इंसुलेशन मटीरियल है वो किहड़ा वरतिया जांदा। ऑप्शन जिहड़ियां 4 दित्तियां चारों ही इंसुलेटर ने। ऑप्शन ए माइका, बी एस्बेस्टॉस, सी ग्लास और डी हैगा पोर्सलीन यानी कि चीनी मिट्टी जिन्होंने असीं कह दिंदे हैं। तो स्पार्क प्लग तकरीबन सारिਆਂ ने देखा होना ऑटोमोबाइल सैक्टर दे विच असीं चाहे वो 2 व्हीलर ने जां पेट्रोल वालियां जिहड़ियां गड्डियां ने कार वगैरह, तो उन्हां दे विच जिहड़े स्पार्क प्लग यूज़ किए जाते हैं तो उन्हां दा जिहड़ा मटीरियल आ इंसुलेशन वाला मटीरियल आ वो पोर्सलीन का बनाया हुंदा। तो ऑप्शन इसदी डी सही है। 12वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सैमी कंडक्टर मटीरियल। तो सैमी कंडक्टर मटीरियल किहड़े हुंदे ने, ये ना तो चंगे कंडक्टर हुंदे आ और ना ही चंगे इंसुलेटर हुंदे आ, एक उदासीन मटीरियल हुंदे आ। और इन्हां दा जिहड़ा लास्ट ऑर्बिट आ उस दे विच जिहड़े इलैक्ट्रॉन की गिनती वो 4 हुंदी है। तो जिहड़े इस तरह के मटीरियल ने इन्हां दे विच जिहड़ा असीं कुछ इंप्योरिटी मिला के इन्हां नूं जिहड़ा टी टाइप और एन टाइप का मटीरियल तैयार करते हैं और जिस दी हैल्प दे नाल असीं उस दे विचों करंट फ्लो कराउने आ। तो इत्थे जिहड़े ऑप्शन दित्तियां ने ए हैगा रबर, बी सिलिकॉन, सी फास्फोरस और डी एलूमीनियम। तो जिहड़ा सिलिकॉन हैगा ये एक सैमी कंडक्टर मटीरियल है। सिलिकॉन सैमी कंडक्टर मटीरियल है, इसकी ऑप्शन जिहड़ी बी सही हैगी है। और सिलिकॉन की हैल्प के नाल ही असीं जिहड़े पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर
और दैन इस तो अगे जिहड़े FET डायक ट्रैक और IC असी इस तो तैयार करते हैं। क्वेश्चन है कॉन्स्टेंटेन कंटेन की हैगा ये। ऑप्शन ए हैगा सिल्वर एंड टिन, बी हैगा टंगस्टन एंड सिल्वर, सी हैगा कॉपर एंड टंगस्टन, डी हैगा कॉपर एंड निकल। जिहड़ा कॉन्स्टेंटेन ये फिलामेंट के तौर पर वरत्या जाता, एक हीटिंग मैटीरियल हैगा जिथे घट लो टैंपरेचर दे रजिस्टेंस की लोड़ पैंदी है, उस जगह के उपर इसनों वरत्या जाता। ये एक कॉपर और निकल जिहड़ा मैटीरियल आ उसका बनया होया हुंदा, जिस दे विच जिहड़ी इसकी रेशो है वो कॉपर जिहड़ा हैगा 55% और निकल जिहड़ा हैगा 45% का एक अलाय हैगा जिहड़ा लो टैंपरेचर के रजिस्टेंस के लिए वरत्या जाता है। 14वां क्वेश्चन है डैश इज़ द मेन कॉन्स्टीट्यूएंट ऑफ गिलास। गिलास का जो मेन मुख पार्ट हैगा वो हैगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिहड़ा कैमिकल फॉर्मूला दस्या बी ऑप्शन इसकी सही हैगी है। 15वां क्वेश्चन है द कंडक्शन ऑफ इलैक्ट्रिसिटी इन सैमी कंडक्टर्स टेक प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ। ऑप्शन हैगियां ने ए पॉजिटिव आयन्स ओनली, बी नैगेटिव आयन्स ओनली, सी हैगा पॉजिटिव एंड नैगेटिव आयन्स और डी हैगा इलैक्ट्रॉन एंड होल। तो जिहड़ी सैमी कंडक्टर के अंदर जिहड़ी कंडक्शन हैगी इलैक्ट्रिसिटी की वो इलैक्ट्रॉन ते होल के कारण हुंदी है। जिवें कि एक मटीरियल है सैमी कंडक्टर है, उस दे विच जिहड़ा पी टाइप दे विच है वो होल ने ज़्यादा, इलैक्ट्रॉन माइनॉरिटीज़ ने घट ने, होल ज़्यादा ने। जदों कि एन टाइप मटीरियल दे विच इलैक्ट्रॉन ज़्यादा ने, होल बहुत घट ने। तो जिहड़े इलैक्ट्रॉन ने जदों असी बाहरी किसी चार्ज नाल इसनूं कनैक्ट करते हैं तो जिहड़े इलैक्ट्रॉन ने वो चार्ज नूं अगे पास करते हैं, होल मीनस खाली स्थान, तो यही जंप करते हैगे आ होल वाली जगह ते। तो इस तरह जिहड़ी कंडक्शन हैगी इलैक्ट्रिसिटी के अंदर वो इलैक्ट्रॉन ते होल के कारण हुंदी है। तो ऑप्शन इसकी डी सही है 15वें क्वेश्चन की। सो उम्मीद करते हैं तुहानूं इस वीडियो तो जानकारी मिली होगी। सो जिहड़े साथी इस चैनल ते नवे ने वो इस चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करन ताकि तुहाडे तक नवीं वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो नूं लास्ट तक वेखण लई थैंक यू वेरी मच।